स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल अक्षर क्लासेस में। हम लोग हिंदी वर्णमाला को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछली कक्षा में व्यंजनों की वर्गीकरण में जो मूल व्यंजनों का वर्गीकरण है उसको जान लिया था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजनों का दूसरा वर्गीकरण, जो है उच्चारण स्थान के आधार पर या स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान से क्या तात्पर्य है? उच्चारण स्थान से तात्पर्य ये है कि व्यंजन किसी न किसी स्थान से क्या किए जाते हैं? उच्चरित किए जाते हैं। तो वो स्थान क्या है? उस स्थान के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण किस तरीके से कर सकते हैं। लिखने में ज़्यादा समय नष्ट ना हो, इसलिए पहले से ही लिख लिया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। उच्चारण स्थान के आधार पर अगर देखा जाए तो जो व्यंजन हैं आपके, उनको हम बांट सकते हैं कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, औष्ठ्य, वत्सर्य और स्वरयंत्र मुखी। जिसमें आप देखेंगे कि औष्ठ्य तक तो आपके क्या हैं? वही आपके स्पर्श व्यंजन ही हैं। ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और आपका प वर्ग, जिसमें प्रत्येक में 5-5 क्या हैं? वर्ण हैं। कुल मिलाकर के आपके कितने हैं? 25 स्पर्श व्यंजन है। तो अगर कंठ की बात करें तो आपको याद रखना है, कंठ में आ जाएगा आपका क वर्ग वाला। क्या आ जाएगा? क वर्ग वाला आ जाएगा। और क वर्ग में कौन कौन से आते हैं तो आप जानते हैं, क, ख, ग, फिर क्या आएगा? घ, अंगा। ठीक है, अंगा। ठीक, क ख ग घ अंगा या क ख ग घ ङ। ठीक, तालव्य की अगर, हाँ, इसको कंठ क्यों कहा जाता है पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर आप अपने कंठ पर उंगली रखें, हाथ रखें और इनका उच्चारण करें, अगर कोई आपका गला दबा दे तो वहाँ पर आप इनका उच्चारण नहीं कर सकते, का नहीं निकलेगा, क्योंकि ये कहाँ से निकलते हैं? कंठ से निकलते हैं। इसलिए ये कंठ वर्ण है आपके या कंठ व्यंजन है आपके। क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ, तो ये कंठ से निकलते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ हो गया। ठीक है। तालव्य की अगर हम लोग बात करें तो तालव्य में कौन से आ जाएंगे? आपको याद रखना है, तालव्य है आपका च वर्ग। तो यहाँ पर जो जिह्वा है, जो हमारी जीभ है, वो तलवे को स्पर्श करके ध्वनि निकालती है। आप उच्चारण स्थान के आधार पर देखें, च, तो जीभ तलवे को क्या करती है? स्पर्श करती है। तो स्पर्श व्यंजन भी है और उच्चारण स्थान इसका तालव्य है, तालु है, इसलिए यह तालव्य व्यंजन भी है। कौन से? च वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे? तो च वर्ग में आ जाएंगे आपके च, छ, ज, झ, अंग। ठीक है, च छ ज झ ङ। ठीक है, च छ ज झ ङ, अंगा भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये हो गए आपके तालव्य के, काहे के? तालव्य के ये तालव्य से उच्चरित होते हैं। अगला है आपका मूर्धन्य। तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो मूर्धन्य है वो क्या है? मूर्धन्य व्यंजन क्या है? तो मूर्धन्य व्यंजन वे हैं जिनके उच्चारण में हमारी जिह्वा मूर्धा नामक स्थान से ध्वनि संचरित करती है। और ये मूर्धा नामक स्थान जो होता है सबसे कठिन माना जाता है, मुखविवर में काफ़ी पीछे होता है। इसलिए इन ध्वनियों के उच्चारण में थोड़ी सी हमको सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, कौन से आ जाएंगे इसमें? ट वर्ग हो जाएगा आपका। ट वर्ग में कौन से हैं आपको पता है? ट, ठ, ड, ढ और अड़ा। टाठा डाढ़ा, सॉरी, टाठा डाढ़ा अड़ा। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि मूर्धन्य में जो दो आपके उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो ड और ढ की पूरक ध्वनियां होती हैं, ड और ढ की जो पूरक ध्वनियां होती हैं, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जीभ झटके से नीचे आती है, ऐसा लगता है झटके से बाहर ध्वनि संचरित हुई हो, इसलिए इनको मूर्धन्य व्यंजन भी, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। किसको? अड़ा। क्या है? अड़ा आपका ये सड़क वाला, और आपका अढ़ा, अड़ा और अढ़ा, अढ़ा, अड़ा और अढ़ा। तो ये जो दो ध्वनियां हैं, इनका उच्चारण स्थान भी क्या है? मूर्धा ही है। तो ये आपके स्थान के आधार पर क्या हो गए? मूर्धन्य हो गए। दंते की अगर हम लोग बात करें तो दंत में भाई आपके आ जाएंगे ता वर्ग वाले। और ता वर्ग में कौन से आते हैं? तो आपको पता है ता, थ, फिर आपका कौन सा है? द, ध और आपका न।
तो यहाँ पर जीव दंते को स्पर्श करती है, तथा दाधना तथा दादना, तो ये आपके दंते हैं। ओष्ठे की बात करें तो ओष्ठे में आपकी दोनों ओंठ परस्पर जहाँ पर मिलते हैं वो ओष्ठे है आपका, और वो है आपके पा वर्ग वाले। तो आप वर्ग से याद रख सकते हैं। तो पा वर्ग में आपके कौन से आ जाएंगे, आप जानते हैं, पा, फा, बा, बा है, वा नहीं है, बा है। तो वा है आपका, वो क्या है, दंतोष्ठ्य है, ओष्ठ्य नहीं है, दंतोष्ठ्य है। वहाँ पर ओठ गोलाई में आते हैं, वाह वाह, परस्पर टच नहीं होते हैं, इसलिए जो आपका ये वाह है आपका वन वाला, तो ये जो वाह है आपका ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये आपका अंतस्थ है। तो पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और आपका म, तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए ओष्ठ, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इतना तो हम लोग पिछली कक्षा में भी पढ़ते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके जहन में रहे होंगे। अगर नहीं रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, तो जैसे आपसे प्रश्न कर दिया, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है, और 4 विकल्प दे देगा, आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है तालव्य व्यंजन है, और 4 विकल्प दे देगा, पूछ लेगा। ये आपको पता है कैसे पूछेगा, ठीक है। वत्सर्य की बात करें तो जहां पर हमारा दांत और मसूड़ा मिलता है उस स्थान को कहा जाता है वत्सर्य। क्या कहते हैं, जहां पर हमारा दंत मूल है और जो मसूड़ा है जहां पर मिलता है उसे कहते हैं वत्सर्य। और परीक्षा की दृष्टि से ये वाला जो वर्गीकरण है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये वत्सर्य कौन से हैं आपके, तो वत्सर्य के लिए मेरी तरफ से एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिएगा, सरल। तो वत्सर्य क्या है, सरल है। अब सरल का मतलब क्या हो गया, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। आपको याद रखना है स, र और आपका ल। तो स, र और ल ये आपके वत्सर्य हैं। क्या है, वत्सर्य हैं, ठीक है। दंतमूल और मसूड़ा जहां पर मिलता है उसको वत्सर्य कहते हैं। इसमें ये आपके स, र, ल आ जाएगा। सा जो होता है आप जानते हैं ऊष्म व्यंजन भी है, दंत भी है और वत्सर्य भी है। रा की हम बात करें तो रा के बारे में हम लोग बात कर चुके होंगे कि रा जो होता है भाई आपका क्या होता है, अर्धस्वर भी होता है। क्या होता है, अर्धस्वर भी होता है, अर्धस्वर के अंतर्गत आता है, यानी कि अंतस्थ होता है। आप अंतस्थ लिख लीजिएगा, ये अंतस्थ भी है आपका, ठीक है। अर्धस्वर भी इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। ये प्रकंपित भी है, क्या है, प्रकंपित व्यंजन भी है आपका। इसको कंपन जात भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको लुंठित व्यंजन भी बोला जाता है, जहां पर जी फोल्ड हो जाती है, ये आपका लुंठित भी है। तो रा की अगर और एक यहाँ पर नाम और मिल गया रा का, कि रा जो है आपका वत्सर्य भी है। इस तरीके से जब तक हर वर्ण का वर्गीकरण नहीं आएगा तब तक समझ लीजिएगा कि वर्णमाला आपको सही से नहीं आई। हर वर्ण का जब आप इस तरीके से क्लासिफिकेशन करना सीख जाएंगे, जैसे रा की बात करें तो रा क्या है, मूल रूप से क्या है, व्यंजन है। व्यंजन में कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ में इनको अर्ध स्वर भी बोलते हैं, कुछ लोग चारों को बोल देते हैं। रा जो है प्रकंपित भी है, कंपित भी है, कंपन जात भी है, लुंठित भी है, वत्सर्य भी है। ला की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता होगा कि ला जो होता है जिसको पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्श्विक। जीव के, ये जीव के दोनों पार्श्व होते हैं, इन पार्श्वों से ध्वनि निकलती है तो इसलिए ये क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है। और क्या होता है ला, तो ला जो है आपका अंतस्थ व्यंजन भी होता है। इस बात को भी हम लोग जानते हैं कि ला जो है अंतस्थ व्यंजन भी आपका होता है, ठीक। तो इस तरीके से सरल है वत्सर्य, सरल है वत्सर्य, सरल है वत्सर्य, याद हो जाएगा आपको। अब बात करते हैं स्वरयंत्र मुखी। तो जहां पर हमारा स्वरयंत्र जो है वो मुखी हो जाता है, वाइडली ओपन हो जाता है, उसको कहा जाता है स्वरयंत्र मुखी। और इसमें आता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आता है कौन सा वर्ण आपका, हा वर्ण आपका। आप कोई भी वर्ण बोलिए, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, जितना मुंह जो है आपका हा के उच्चारण में खुलेगा, इसीलिए कहते हैं हा से हंसिए, हंसना सीखिए। हंसेंगे जब दांत दिखाएंगे तो पशुओं से अलग होंगे। कहते हैं कि पशुओं में भी मूल प्रवृत्तियां हैं और हम एक मूल प्रवृत्ति से डिफरेंट है उनसे, और वो है हंसना। तो कुछ भी हो जाए हंसना मत छोड़िए,
मुस्कुराते रहिए, खूब दांत दिखाइए, कितने भी कष्ट में हो, कितने भी उसमें हो। हा की अगर हम लोग बात करें तो हा है हमारा हा, हा, हा। हा क्या है आपका? स्वरयंत्र मुखी है। इस हा को हम लोग काकल वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काकल, काकल, काकल। ये काकल है, काकल। और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? हा जो होता है कहाँ से? कंठ से उच्चरित होता है। हा को योगी वर्ण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हा को योगी वर्ण भी बोल देते हैं। तो हा को योगी वर्ण भी बोला जाता है। तो इस तरीके से उच्चारण स्थान के आधार पर ये वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में प्रश्न इससे पूछा ही जाता है, इसलिए इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आज के कक्षा में, आज की क्लास में बस इतना ही। आज की कक्षा आपको कितनी पसंद आई ये आप बताएंगे लाइक करके, कमेंट करके और अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, अपने रिश्तेदारों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा करके। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पर नए हो, सॉरी चैनल पे अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।